नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैदल चलने के फायदों के बारे में। और जो हम फायदे आपको बताएंगे, अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो आप जीवन भर तक स्वस्थ जीवन व्यापन करेंगे और जिंदगी भर तक आप स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देर नहीं करते हैं, चलते हैं, आपको बोर्ड में समझाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताते हैं कि पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभ कितने हैं। आप इसको समझिए ताकि आप जीवन भर तक स्वस्थ जीवन व्यापन करें, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहें। मेरी मनोकामना यही है और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कारम, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं भाई नीरज आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत मजेदार और अच्छी रहने वाली है। आपके स्वास्थ्य के लिए जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बोर्ड पे समझाते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभ। आखिर पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या होते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि आपका जरूरत से ज्यादा वजन है, हाँ दोस्तों, अगर आपका जरूरत से ज्यादा वजन है तो नियमित रूप से चलने से कैलोरी जलकर वजन घटाने में, वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। दोस्तों, जो लोग पैदल चलते हैं और जिनका अधिक से ज्यादा वजन है, अगर वो लोग पैदल नियमित रूप से चलेंगे तो उनका वजन जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, वेट लॉस होगा। और दोस्तों, मिशेल स्टेटन पुस्तक वॉक ऑफ वेट इस बात की जानकारी देती है कि कैसे विभिन्न गति और अवधि में चलने से व्यक्तियों को स्वस्थ वजन हासिल करने और बनाए रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आप पैदल चलते हैं और पैदल नियमित रूप से चलते हैं, अगर किसी का भी वजन बढ़ा हुआ है और वो वेट लॉस करना चाहता है तो नियमित रूप से पैदल चले, इससे उनको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। दूसरा नंबर, हृदय स्वास्थ्य। हाँ मित्रों, ये पैदल चलने से हमारे स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार पड़ता है। पैदल चलने से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है, जिससे हृदय रोग के जोखिम कम हो जाते हैं। यह आपके हृदय को स्वास्थ्य और बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, 2018 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से चलते हैं उनमें हृदय संबंधित बीमारियों की विकसित होने की जोखिम कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग पैदल चलते, शुरू के लोग जो पैदल चलते थे, मेरे अपने पिताजी के समय के से पहले के लोग जो थे वो पैदल कितनी दूर दूर चलने जाते थे, ड्यूटी जाते थे, ऑफिस जाते थे। तब साइकिल थी, गाड़ियां इतनी मोटरसाइकिल ज्यादा नहीं थी, तो लोग पैदल इतनी दूर तक ट्रेवल करते थे, जाते थे, तो उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता था। 80-90 साल, 100 साल वो पार कर देते थे, कोई भी इतनी सारी बीमारी नहीं थी। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पैदल चलना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी इंसान गाड़ी से या फिर कार से चलता है वो बेशक चले, मगर जो हम आपको स्वास्थ्य लाभ बता रहे हैं, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप पैदल चलना आज ही से शुरू कर देंगे। अब आपको दोस्तों बताएंगे हम तीसरा इसका लाभ, हड्डियों का स्वास्थ्य। हाँ मित्रों, पैदल चलने से हड्डियों का स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार पड़ता है। पैदल चलने जैसी वजन, दोस्तों पैदल चलने जैसी वजन हमारी हड्डियां होती हैं, उठाने वाली गतिविधियों हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जो एक रोग होता है उसका खतरा कम हो जाता है। हमने आपको बताया था कि पैदल चलने से पूरे शरीर में स्वास्थ्य लाभ होते हैं, हड्डियों में भी लाभ होता है, ब्रेन में भी लाभ होता है और हमारे हार्ट में भी लाभ होता है, सब में लाभ होता है। तो ये हड्डियों का स्वास्थ्य लाभ हमको बता रहे। पैदल चलने जैसी वजन उठाने वाली गतिविधि हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, 2017 में मेडिसिन एंड साइंस एक्सपोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला है कि पैदल चलने से पोस्ट मेनोजल महिलाओं में जो होता है वो अस्थि खनिज घनत्व, मजबूत हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में एक अस्थि खनिज घनत्व, मजबूत हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे चारवा जो दोस्तों जो हम बताएंगे आपको लाभ, वो पाचन तंत्र से जुड़ा है। दोस्तों, पाचन तंत्र, पाचन स्वास्थ्य, पैदल चलने से पाचन में सुधार हो सकता है और कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे गैस की बीमारी से भी हमें निजात मिलती है।
दोस्तों काफी लोग ऐसे हैं जो जिनको कब्ज है, और कब्ज जब हो जाती है तो शरीर में तमाम सी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों जिसको कब्ज है और जो अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहते हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो सुबह रोज मॉर्निंग वॉक किया करें, रोज पैदल चला करें, जिससे उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो, अच्छा हो और बेहतर हो। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पांचवा लाभ, मांसपेशियों की टोनिंग। हाँ मित्रों, ये जो पैदल चलने से मांसपेशियों की टोनिंग भी होती है। तो क्या है, पैदल चलने से निचले शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। हाँ मित्रों, पैदल चलने से निचले शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं, जो थाई की मांसपेशियां होती है, वो सक्रिय होती हैं, जिससे मांसपेशियों की टोन और ताकत में सुधार होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोग उठा बैठक लगाते थे तो जांघें उनकी जो है मजबूत हो जाती थी। तो ऐसे दोस्तों जो लोग दौड़ करते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, तो उनकी पैर की जो निचले हिस्से की मांसपेशियां होती हैं वह मजबूत हो जाती हैं और उनकी रिपेयरिंग और उनकी टोन भी अच्छी तरीके से हो जाती है। अब दोस्तों आपको बताएंगे छठवां लाभ, जोड़ों का स्वास्थ्य। हाँ मित्रों, जो घुटने के जोड़ होते हैं, जिनको घुटने में दर्द होता है, जिनको गठियाबाई हो जाती है, जिनको आगे चल के परेशानी हो जाती है, दोस्तों अभी से वो पैदल चलने लगेंगे तो उनके स्वास्थ्य लाभ आगे चल के बहुत होंगे, गठिया जैसी परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों हम बताएंगे जोड़ों का स्वास्थ्य। पैदल चलने से जोड़ की चिकनाई और मजबूती मिलती है, जिससे जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इससे आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। मित्रों अगर किसी को भी जोड़ों में दर्द है तो धीमे धीमे वो पैदल चले, सुबह हरी घास में भी चल सकता है। पैदल चलने से उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा धीमे धीमे, और जो घुटने की चिकनाई है वो वापस आ जाएगी। हरे पत्तेदार साग सब्जी का आप सेवन करें और मॉर्निंग वॉक करें। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने का सातवां लाभ। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, नियमित रूप से चलने से हाई ब्लड प्रेशर में सुधार आता है तथा संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों आप पैदल जरूर चलें, आपसे निवेदन है, क्योंकि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग शुरू में हुआ करते थे तो पैदल कितनी दूर तक चले जाते थे और उनका शरीर जो है स्वस्थ रहता था, इतनी सारी बीमारी नहीं होती थी। अब जो बीमारी हो रही, कोरोना हो रहा है या फिर डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, जितनी भी बीमारी थी पहले उतनी नहीं थी। और दोस्तों पहले लोगों का शरीर कितना स्वस्थ रहता था और वो लोग लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे, जीते थे। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि पैदल जरूर चलिए, थोड़ा थोड़ा पैदल चलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने का आठवां लाभ, मेटाबॉलिज्म का प्रभाव हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। पैदल चलना मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और वजन प्रवर्धन और ऊर्जा व्यय में सहायता करता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने का नवा लाभ, मधुमेह प्रबंधन। पैदल चलना रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, मधुमेह प्रबंधन में सहायता मिलती है। दोस्तों 2006 में डायबिटीज केयर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों में ग्लाइसेमिक नियंत्रण पर चलने के प्रभावों की जांच की गई। अध्ययन में पाया गया कि पैदल चलने से ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार हुआ है, जैसा कि हीमोग्लोबिन HbA1c के स्तर में कमी में मापा गया, जो रक्त शर्करा नियंत्रण का एक दीर्घकालिक सूचन है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 10वें लाभ, कोलेस्ट्रॉल के स्तर। पैदल चलने से अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और खराब HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे हमारे हेल्थ अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 11वां लाभ, फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि। दोस्तों पैदल चलने से फेफड़ों की कार्य क्षमता और श्वसन क्रिया में सुधार होता है और उनको मजबूती मिलती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 12वां लाभ, परिसंचरण। पैदल चलना रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के वितरण को बढ़ावा देता है। इससे आपके अनुसूचित विकास में मदद मिलती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने का 13वां लाभ, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम। नियमित रूप से मध्यम व्यायाम जैसी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है। इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है, आप तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 14वां लाभ, दर्द से राहत। पैदल चलने से पीठ दर्द और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पैदल चलने के बहुत से लाभ हैं। अगर आप पैदल चलते हैं तो कोई भी बीमारी आपके शरीर पे हो वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। आप सुबह घास पर चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई गार्डन है तो आप गार्डन में हरी घास में नंगे पैर चल सकते हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपके मस्तिष्क और आपके हार्ट में मजबूती मिलती है, क्योंकि हरी 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 घास में चलना, ग्रीन्स को देखना, हरे हरे पेड़ों को देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक बताया गया है। तो हम आपसे कहेंगे कि पैदल भी चलिए और सुबह क्या कहते हैं हरी घास पे चलिए, आपके शरीर में बहुत मदद मिलेगी आपके रोगों को दूर करने में। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 15 फायदे। दोस्तों पैदल चलने के 15 फायदे ये हैं, संतुलन और समन्वय। पैदल चलने से संतुलन और समन्वय में सुधार होता है, जिससे गिरने का खतरा कम हो जाता है। खासकर वृद्ध वयस्कों में इसका लाभ ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आप पैदल चलते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो अपने होते हैं, जो अपने माता पिता की उम्र के होते हैं या फिर इनसे भी दादा परदादा की उम्र के होते हैं और वो पैदल चलते हैं, तो आपने देखा होगा वो लाठी लेके चलते हैं या फिर वो किसी का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो धीमे धीमे पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो उनको सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हड्डियां उनकी इतनी मजबूत हो जाती है, उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाती है कि वो लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। उनका अच्छा सा जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत होता है और दोस्तों उनके शरीर पर कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि पैदल चलना जरूर चालू कर दें, अभी से चालू कर दें, जिससे आपका जीवन बेहतर हो पाए और आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न ना हो पाए। इतनी सारी बीमारी दोस्तों आजकल हो रही है, लोग पैदल नहीं चलते, गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं। आखिर उनकी पैदल चलने की जो क्षमता है, जो लिमिट है, एक प्रकार की देखा जाए तो उनकी हैबिट है वो एकदम खत्म हो गई है, क्योंकि पैदल चलना लोगों ने अब छोड़ दिया है। पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हम आपको बताते हैं पैदल चलने के 15 फायदे। संतुलन और समन्वय। पैदल चलने से संतुलन और समन्वय में सुधार होता है, जिससे गिरने का खतरा कम हो जाता है और खासकर वृद्ध वयस्कों में इसका लाभ देखने को मिला है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 16वां फायदे, तनाव में कमी। पैदल चलने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसे फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। जब आप कुछ समय तक टहलते हैं तो निर्माण आपके शरीर पर होता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। इस प्रकार यह आपका तनाव भी कम कर सकता है। दोस्तों जो लोग टेंशन में रहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस बहुत है, वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, तो उनके शरीर पर तनाव में कमी पाई गई है और उनको टेंशन से मुक्ति मिल जाती है सुबह मॉर्निंग वॉक करने से। अब मित्रों हम बात करेंगे पैदल चलने के 17 फायदे, अनिद्रा से राहत। दोस्तों जिनको क्या कहते हैं अनिद्रा है, जिसको नींद नहीं आती, नींद कम आती है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करें, उनको नींद बराबर आने लगेगी। पैदल चलने जैसी नियमित शारीरिक गतिविधियों से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और नींद बेहतर होती है। अब दोस्तों हम बात बताएंगे पैदल चलने के 18वां फायदे, मुद्रा में सुधार। पैदल चलने से मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे मुद्रा में सुधार होता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 19वां फायदे, लचीलापन। पैदल चलने से जोड़ों के लचीलेपन और गतिविधियों की सीमा को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। अब दोस्तों हम बताएंगे पैदल चलने की 20वां फायदे, दीर्घायु। नियमित रूप से पैदल चलने से जीवन काल बढ़ता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने की 21वां फायदे, मूड में सुधार। दोस्तों जिसको टेंशन होती है, जो जिनका मूड थोड़ा बिगड़ा रहता है, काम में इतना व्यस्त रहते हैं और वो लोग कहीं पर अच्छे से मन नहीं लगा सकते, वो लोग सुबह पर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, उनको अच्छा महसूस होगा। देखिए दोस्तों सुबह टहलने या पैदल चलने से मूड अच्छा होता है और चिंता और अवसाद की भावनाएं कम हो जाती हैं। अब मित्रों बताएंगे पैदल चलने के 22वां फायदे, तनाव में कमी। अगर आप केवल भावना की बात करें तो पैदल चलने से आपको अच्छा महसूस होता है। प्रकृति या सुखद वातावरण में घूमना तनाव के स्तर को काफी कम कर सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि सुबह जैसे आप टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो ठंडी ठंडी हवा अपने शरीर पर लगती है, वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर और हमारे शरीर का हम सबके शरीर का विकास होता है, जिससे टेंशन और अनिद्रा की बीमारी और ये सब भावनाएं, गलत भावनाएं वो दूर हो जाती हैं और हम लोग के शरीर पे जितनी भी बीमारी, जो वायरल फीवर, जो बुखार, ये सब जितने भी बीमारियां आती रहती हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। आप मॉर्निंग वॉक करें, पैदल चलें,
हम आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों कर रहे हैं, ये हमने वीडियो आप सबके लिए ही बनाया है कि आप पैदल चलें, आपको ज्ञान मिल सके कि पैदल चलना हम सबके शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। अब आपको दोस्तों बताएंगे पैदल चलने के 23वां फायदे, संज्ञानात्मक कार्य। नियमित रूप से चलने से संज्ञानात्मक कार्य, स्मृति और ध्यान अवधि में सुधार हो सकता है। अब आपको दोस्तों बताएंगे पैदल चलने के 24वें फायदे। दोस्तों, रचनात्मकता को बढ़ावा। टहलने से आपके मन में अन्न मुक्त पैदा होते हैं जो कि रचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करते हैं। अब दोस्तों बताएंगे पैदल चलने के 25वें फायदे, ऊर्जा का स्तर। पैदल चलने से ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। दिन भर आप अपने भीतर एक ऊर्जा का एहसास करेंगे और थकान की भावना आपसे दूर रहेगी। अब दोस्तों बताएंगे पैदल चलने के आपको 26वें फायदे, सुलभ व्यायाम। पैदल चलना व्यायाम एक सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध रूप है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 27वें फायदे, कम प्रभाव। पैदल चलने से जोड़ों पर कोमल प्रभाव पड़ता है जो इसे विभिन्न फिटनेस स्तरों वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 28वें फायदे, किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, पैदल चलने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, जूते की एक आरामदायक जोड़ी ही पर्याप्त है। अब दोस्तों हम बताएंगे पैदल चलने के 29वें फायदे, समय दक्षता। पैदल चलना आसानी से एक दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है, जैसे काम पर जाना या ब्रेक के दौरान चलना। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 30वें फायदे, स्ट्रोक की रोकथाम। पैदल चलना हृदय स्वास्थ्य में सुधार करके स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 31वें फायदे, कैंसर के खतरे में कमी। पैदल चलना जैसी नियमित शारीरिक गतिविधि कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम कर सकती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 32वें फायदे, टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम। पैदल चलना इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करना टाइप 2 मधुमेह की शुरुआत को रोकथाम में मदद करता है। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 33वें फायदे, भूलने की रोकथाम। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं वो कोई भी चीज रखते हैं भूल जाते हैं, पढ़ाई से रिलेटिव या फिर क्या कहते हैं कोई भी चीज किताब से रिलेटिव कोई भी चीज रखते हैं भूल जाते हैं। तो उनके लिए पैदल चलना जैसे नियमित शारीरिक गतिविधियों से भूल जाने की बीमारी का खतरा इससे कम हो सकता है। दोस्तों अब हम आपको 34वें फायदे बताएंगे पैदल चलने के। देखिए, गठिया प्रबंधन। पैदल चलने से गठिया के लक्षणों को प्रबंधित करने और संयुक्त कार्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे पैदल चलने के 35वें फायदे, मोटापे से बचाव। दोस्तों जो लोग मोटे हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, वो चाहते हैं वेट लॉस हो, तो आप पैदल चले, आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको ज्यादा जिम जाना या फिर कोई भी ज्यादा भारी वर्कआउट की जरूरत नहीं है। आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, पैदल चलिए, आपका वेट भी लॉस होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 36वें फायदे, श्वसन संबंधित स्थितियां। पैदल चलना फेफड़ों की कार्य प्रणाली में सुधार करके श्वसन संबंधित बीमारियों के विकास को रोकता है। अब आपको दोस्तों बताएंगे पैदल चलने के 37वें फायदे, उच्च रक्तचाप प्रबंधन। सुबह 1 घंटा टहलना उच्च रक्तचाप को ठीक करने में सहायक होता है। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 38वें फायदे, हृदय रोग से बचाव। नियमित रूप से टहलने से हृदय संबंधित स्वास्थ्य में सुधार होकर हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। इसमें लगभग सभी प्रकार के हृदय रोग शामिल हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 39वें फायदे, स्वस्थ आदतें। नियमित रूप से चलने से स्वस्थ व्यायाम की आदत स्थापित करने में मदद मिल सकती है, जिसे आपकी अच्छी आदतों के रूप में देखा जा सकता है। अब दोस्तों आपको बताएंगे पैदल चलने के 40वें फायदे, लागत प्रभावी। घूमना एक प्रकार का व्यायाम है जो कि सबके लिए मुफ्त है। इसके लिए आपको जिम की सदस्यता की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों आज हमने आपको बताया पैदल चलने के 40 फायदे जो आपके लिए काम आएंगे। आप इसको रोज की दिनचर्या में शामिल करें, रोज आप पैदल चलें, जिससे आपका स्वास्थ्य फायदेमंद रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप बीमार नहीं होंगे। दोस्तों मेरी जानकारी बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों